Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Today we are starting exercise 4.1, question number 3 from class 9 mathematics, factorize. We are going to solve this question step by step in a very easy method by using the midterm breaking method. Let us start with the first part, x square plus x minus 12. सबसे पहले हम देखते हैं कि तीनों टर्म्स में से कोई वैल्यू या कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है, तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा. सेकेंड स्टेप हम क्या करते हैं, फॉर द मिड टर्म ब्रेकिंग हमने मिड टर्म को ब्रेक करना होता है. मिडिल टर्म इज एक्स, इसको ब्रेक करना होता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म. कैसे? फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट, द कॉफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म इज़ 1 एंड द लास्ट टर्म इज़ 12. कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 मल्टीप्लाई 12 विच इज़ इक्वल टू 12. नाउ वी हैव टू मेक द फैक्टर्स ऑफ 12. 12 के फैक्टर्स बनाते हैं, मीन्स 1 मल्टीप्लाई 12 12, 2 multiply 6 12, 3 multiply 4 12. These are the pair factors. पेयर फैक्टर्स बनाने के बाद हमने इन पेयर्स को लेकर जिस पेयर से हमें x की टर्म मिलती है उसको यूज़ करना मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं. 2 minus 6 we don't get the x, 4 minus 3 we get the x 1. Means if we change plus 4 minus 3 we are going to use this पेयर. इस पेयर को यूज़ करेंगे तो वी गेट द मिडल टर्म. हम इस पेयर के फैक्टर्स को यूज़ करेंगे 4 and 3 एंड चेंज इनटू फर्स्ट एक्स के रिमेन सेम प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12. हमने मिड टर्म प्लस एक्स को 4x माइनस 3x में चेंज कर दिया बाय यूजिंग ऑल दीज सोल्यूशन. आप इसको चेक कर सकते हैं. 4x माइनस 3x वी गेट द एक्स बैक. मीन्स जो हमने मिड टर्म को ब्रेक किया वो बिल्कुल एक्यूरेट ब्रेक किया. अब पहले वाली दोनों टर्म्स में से x को कॉमन ले लें. वी टेक द x कॉमन. व्हेन वी टेक द x कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टर्म इट रिमेन्स x इन साइड. x की पावर 2 है, एक हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, एक अंदर रह गया. 4x की टर्म में से जब हमने x कॉमन बाहर निकाला वी लेफ्ट 4 इन साइड ओनली. नाउ इन दोनों टर्म्स में से हम -3 को कॉमन निकालेंगे. टेक -3 कॉमन. पहले वाली टर्म में से -3 कॉमन लिया, पॉजिटिव x लेफ्ट इन साइड. माइनस को जब भी कॉमन बाहर निकालते हैं या ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इट विल चेंज द साइन. जब इसमें से माइनस कॉमन बाहर निकला इस टर्म में से, -12 टर्म में से, तो इट बिकम पॉजिटिव. 12 है 3 मल्टीप्लाई 4. 12 इज 3 मल्टीप्लाई 4. आप इसमें से 3 कॉमन बाहर निकालेंगे वी लेफ्ट 4 इन साइड. नाउ अगेन हमारे पास दो टर्म्स आ गई. पहली टर्म ये है एंड दिस इज द सेकेंड टर्म आफ्टर द माइनस साइन. अब इन दोनों टर्म्स में से आप x प्लस 4 को कॉमन निकालें. पहली वाली टर्म में आपने x प्लस 4 को कॉमन निकाला वी लेफ्ट x इन साइड. सेकेंड टर्म में से हमने x प्लस 4 को कॉमन बाहर निकाला वी लेफ्ट -3 इन साइड. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. नाउ इन सेकेंड पार्ट बाय यूजिंग द सेम मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड वी आर गोइंग टू सोल्व दिस क्वेश्चन. what we are going to do, again we are going to break the midterm 7x into two parts. How? We are going to break it by using the coefficient of the first term which is 1 and the constant of the last term which is 10. 1 multiply 10 we get 10. We are going to make the factors, pair factors of 10. 1 multiply 10 we get 10. 2 5 the 10. These are the pair factors. Now which factor, pair factor which we are going to use to break the middle term. अब हमने डिसाइड करना है कि हम कौन सा पेयर फैक्टर यूज़ करेंगे मिडल टर्म को ब्रेक करने के लिए. +1 10 इट्स बिकम 11 और अगर माइनस भी करते हैं तो इट बिकम 9. 2 and 5. 2 plus 5 we get the 7x. So we are going to break the middle term by using these two pairs 2 and 5. First term remains same x square. Break the mid term. It become 5x plus 2x. By using these two pairs हमने इसको मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया 5x plus 2x. अगर आप इसको बैकवर्ड करेंगे 5x plus 2x again we get the plus 7x. Plus now write the last term constant 10. अब हमारे पास 4 टर्म्स हैं. पहले वाली दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है उसको टेक द कॉमन आउटसाइड. फर्स्ट 2 टर्म्स द x इज कॉमन, टेक द x कॉमन आउटसाइड. x स्क्वायर में से जब x कॉमन बाहर निकाल दिया वी लेफ्ट x. सेकेंड टर्म में से व्हेन वी टेक द x कॉमन वी लेफ्ट 5 इन साइड प्लस साइन. नाउ थर्ड और फोर्थ टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकालेंगे. 2 इज कॉमन इन थर्ड एंड फोर्थ टर्म. टेक द 2 कॉमन आउटसाइड. 2 फ्रॉम थर्ड टर्म व्हेन वी टेक द 2 कॉमन आउटसाइड x लेफ्ट इन साइड प्लस 10 means 2 multiply 5 10. When we take the 2 common outside we left 5 inside. Now अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास x प्लस 5 मजीद कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में. टेक दैट x प्लस 5 कॉमन आउटसाइड. अगेन फर्स्ट टर्म में से जब हमने x प्लस 5 को कॉमन निकाला वी लेफ्ट x इन साइड. दिस x लेफ्ट राइट इन द ब्रैकेट फॉर्म प्लस
When we take x plus 5 common, from this we left 2 inside, write plus 2. Our required answer of this part is x plus 5 bracket x plus 2. Third part is x square minus 6x plus 8. Again, we are going to factorize this question by using the midterm breaking method. What is the midterm breaking method? Take the midterm, break it according to the values of coefficient of first term and the constant of last term. फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट टर्म के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं. 1 मल्टीप्लाई 8 वी गेट 8. मेक द फैक्टर ऑफ 8. 1 मल्टीप्लाई 8 2 4 the 8. These are the factors of 8. Now what we have to do? We have to break the middle term by using these pairs. 1 plus 8 or 1 minus 8 we get 7. 2 plus 4 we get plus 6. But we need the minus 6. हमें middle term minus 6 चाहिए. Always break the middle term according to its sign. If there is plus sign, you have to break it according to the plus sign. If the middle term have the minus sign, we have to break it according to the minus sign. Minus 6x, we get minus 2x, minus 4x. Minus 2, minus 4, we get the minus 6. So we are going to break the middle term into, first write the first term, minus 6x into minus 2x, minus 4x, plus 8. Check it, either we done the right thing, minus 2x, minus 4x. आप दोबारा ऐड करेंगे वी गेट द माइनस 6. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमारे पास 4 टर्म्स आ गई. पहले वाली दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल देंगे. व्हेन वी सी x इज कॉमन इन फर्स्ट 2 टर्म्स, दोनों टर्म्स में से x कॉमन है. टेक द x कॉमन आउटसाइड फ्रॉम द फर्स्ट 2 टर्म्स. व्हेन वी टेक द x कॉमन आउटसाइड फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, 1x लेफ्ट. एक x कॉमन बाहर आ गया तो एक अंदर बच गया. माइनस व्हेन दिस x इज कॉमन आउटसाइड, 2 लेफ्ट इन साइड. अगेन नाउ टेक द minus 4 कॉमन फ्रॉम द थर्ड एंड द फोर्थ टर्म. When we take the minus 4 common outside, from the first term when we take the minus 4 common outside, positive x left inside. Now when we take the minus from this plus sign, how this plus sign become minus multiply minus. When we take 1 minus common outside, 1 minus left inside. या आप इस असूल को इस तरह भी याद रख सकते हैं कि हम माइनस को जब किसी भी ब्रैकेट से बाहर कॉमन निकालें या अंदर मल्टीप्लाई करें, इन बोथ मैथड इट विल चेंज द साइन. हमने माइनस कॉमन बाहर निकाला, पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव. 4 8, how we get the 8? 4 multiply 2 8. So when we take the 4 common outside, 2 left inside. Again in the next step, these are the two terms. This is the first term and this is the second term between the minus sign. X minus 2 is common in both terms. So we are going to take x minus 2 inside the bracket common. X minus 2 को इन दोनों terms में से common बाहर निकाल देंगे. What we left? From the first term we left x. So write x. Minus from the second term we left minus 4. So write minus 4. This is our required answer. Fourth part, x square minus x minus factor 6. We have to factorize this question by using the midterm breaking method. How we are going to break the midterm? This is the midterm. इसको break कैसे करते हैं? First term का coefficient, the first term coefficient is 1 and the last term constant is 56. इन दोनों को multiply कर देते हैं. 1 multiply 56, we get the 56. We have to make the factors of the 56. 56 के factors बनाते हैं. What are the factors? 1 multiply 56, we get 56. ना यूज़ योर कैलकुलेटर, थोड़ी बड़ी वैल्यू आ जाए तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं. 56 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 28 वी गेट द 56. सेकेंड पेयर फैक्टर बन गया. चेक करते हैं 56 डिवाइडेड बाई 3 पे डिवाइड होता है, नहीं होता, इसका मतलब इसका पेयर नहीं बन सकता. 56 डिवाइडेड बाई 4, 4 मल्टीप्लाई 14 56. सो वी आर गोइंग टू राइट 4 एंड 14, ये दो पेयर बन गए. 56 इज नॉट डिविजिबल बाई 5th टेबल. नाउ 56 डिवाइडेड बाई 6 नहीं होता. 56 divided by 7, we get 8. Means 7 multiply 8 we get 56. 7 के बाद 8 कंटिन्यू प्रोसेस में आ गया तो हम इस प्रोसेस को रोक देंगे. We get the all factors of 56. After getting the all factors of 56, we have to find the pair which given us the middle term. हमने पेयर फाइंड करना है जो हमें -1 दे, माइनस एक्स. 1 प्लस 56 और 1 माइनस 56 नहीं देते. 2 और 22 8 का पेयर भी नहीं देता. 4 और 14 का पेयर नहीं देता. 7 and 8 pair given as the minus. अगर हम लिख दें -8 plus 7, we get the minus x. So we are going to use the pair of 7 and 8 to break the middle term. First term remains same x square minus, it become minus 8x plus 7x minus 56. हमने मिडिल टर्म माइनस एक्स को ब्रेक कर दिया माइनस 8x plus 7x में अकॉर्डिंग द पेयर. We get minus 8x plus 7x, again we get minus x. Now we get 4 terms. First 2 terms we have to take the x common outside. From the first 2 terms we take the x. It's not necessary to always take the x common outside.
the value which is common between the first two terms, we are going to take it common. The x is common in the first two terms, so we are going to take the x common outside. It become x. When we take the x common from the x square, we left x inside. Minus from the second term, when we take the x common outside, we left 8 inside. Plus sign. Now from the third and the fourth term, the 7 is common. So we are going to take the 7 common from the third and the fourth term. Take the 7 common from the third term, we left x inside. Minus 56 means 7 multiply 8. 50 means 7 multiply 8. When we take the 7 common outside, we left the 8 inside. Now in the next step, x minus 8 is common from both terms. Take the x minus 8 inside the bracket common from these two terms. When we take the x minus 8 common from the first term, we left x inside. When we take x minus 8 common from this term, we left 7 inside. This is our required answer in the factorized form by using the midterm breaking method. Now we discuss the fifth part, x square minus 10x minus 24. Again, we are going to factorize this expression by using the midterm breaking method. How? Take the coefficient of the first term and the constant of last term, which is 24. Make the factors of 24. 24 के factors बनाएंगे, 1 multiply 24, we get 24. 2 multiply 12, 24. Then 24 divided by 3. 3 multiply 8, we get 24. 24 divided by 4 means 4 multiply 6, we get 24. 5 के double by 24 नहीं आता, so we are going to stop the process. We get the all pairs of 24 factors. अब क्या करेंगे कि we are going to find out the pair by using which pair we can break the middle term. Minus 1 minus 24, we get minus 25, we don't get the middle term. Plus 2 minus 12. Plus 2 minus 12, we get the middle term. So we are going to use the pair 2 and 12, minus 12. First write the first term x square, then plus 2x minus 12x minus 24. We break the middle term minus 10x into plus 2x minus 12x. Now from the first two terms, we are going to take the x common outside. From the first term, when we take the x common outside, we left x. From the second term, when we take the x common outside, we left 2. From the third and fourth term, we are going to take the minus 12 common outside. When we take the minus 12 common, we left from the first term x inside, third term. When we take the minus common, it becomes positive. 24 is 2 multiply 12. When we take the 12 common, 2 left inside. Again, from this step, we are going to take the x plus 2 common outside inside the bracket. दोनों terms में आप x plus 2 को common बाहर निकाल देंगे. What we left? X minus 12. X minus 12. This is our required answer. Now in sixth part, again we have to factorize by using the middle term breaking method. Again, take the coefficient of the first term and the constant 12, which we get 1 multiply 12, 12. Now make the factors of the 12, 1 multiply 12, 12, 2 6 are 12 and 3 4s are 12. These are the pair factors. Now which pair we are going to use to find the middle term? 1 plus 12 not, 2 and 6. 2 and 6 given as the 4, means plus 6 and minus 2 we get the 4. So we are going to break the middle term into y square minus 2y plus 6y. Minus 2 plus 6, we can make the middle term minus 2y plus 6y. Now write the third term minus 12. After breaking the middle term from the first two terms, we are going to take the y common outside. From the first term, when we take the y common, y left. Minus when we take y common, 2 left. Plus from the third and the fourth term, when we take the 6 common, y left inside. Minus from 12. 12 means that 2 multiply 6. When we take the 6 common outside, we left 2 inside. Now again from this step, we are going to take y minus 2 common. We left y plus 6 inside. y minus 2 common ले लिया दोनों terms में से, तो पहली term में से y and the second term plus 6. This is our required answer. Seventh part is y square plus 13y plus 36. Use the middle term process. The coefficient of first term is 1 and the constant is 36. So we are going to make the factors of 36. 1 and 36. Use your calculator for fast working. 36 divided by 2. 2 multiply 18. 36. 36 divided by 3. 3 multiply 12. We get 36. 36 divided by 4. 4 multiply 9. We get the 36. 6 multiply 5 के टेबल में 36 नहीं आता. 6 multiply 6 36. लूप प्रोसेस हो गया, हमारा प्रोसेस हो गया. वी गेट ऑल द पेयर्स ऑफ द 36. नाउ
We have to find out the pair which given us the 13. 1 plus 36, no. 18 to, no. 13 and 12, it's become 15. 4 and 9. Plus 4 plus 9, we get the 36. So we are going to use this pair, 4 and 9. We are going to break the middle term into 4y plus 9y. First write y square. This becomes 4y plus 9y plus 36. मिडिल टर्म 30 प्लस 13y को हमने ब्रेक कर दिया अकॉर्डिंग टू दैट पेयर प्रोसेस 4y प्लस 9y में. फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स वी टेक द y कॉमन. वी लेफ्ट y प्लस 4 इनसाइड. इसमें से y कॉमन लिया, y लेफ्ट. सेकेंड टर्म में से y कॉमन लिया, 4 लेफ्ट इनसाइड. प्लस थर्ड एंड फोर्थ टर्म वी आर गोइंग टू टेक द 9 कॉमन. what we left from the third term when we take the 9 common, we left y. 36 is 4 multiply 9. So when we take the 9 common from 36, we get 4 left inside. Again, we are going to take y plus 4 common from both terms. From the first term when we take y plus 4 common, we left y inside, this y. From the second term when we take the y plus 4 common outside, we left 9 inside. This is our required answer. Now we solved 8th part. Again, we are going to break the middle term by using the coefficient of first term 1 and the constant 1 multiply 2, we get 2. Make the factors of 2. Factors to only 1 and 2. Okay. Now xk remains same. How we are going to change that minus x? It's become minus 2 plus 1, we get minus 1. So we are going to break the middle term into minus 2x plus 1x minus 2. Now take the x common from the first, x minus 2 plus 1 common from the third and fourth. When we take the 1 common, we left x. Minus 2 में से 1 common लेंगे, it's remain minus 2 inside. Again when we take x minus 2 common from both term, we left x plus 1 inside. This is our required. We solved all 8 part of this question number 3 from exercise 4.1 with the easy method of midterm breaking method. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.